नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली, आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 फरवरी को बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना का है, इसीलिए स्टूडेंट्स और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों को, जो लोग ज्ञान प्रदान करते हैं, उन लोगों को इस दिन माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। जया एकादशी मनाई जाएगी 8 फरवरी को। विश्वकर्मा जयंती आ रही है 10 फरवरी को। विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा 24 फरवरी को। महाशिवरात्रि का महापर्व, जो कि भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व है, वो आ रहा है 26 फरवरी को और इस दिन ही समापन हो जाएगा कुंभ के इस महाअनुष्ठान का। तो यदि इस अनुष्ठान का हिस्सा आप अब तक नहीं बने हैं तो ज़रूर बनिए। और कुंभ से संबंधित अगर आप सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने अपने कुंभ से रिलेटेड जानकारी के वीडियो को इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ जाकर आप कुंभ मेले के बारे में, कुंभ के इस अनुष्ठान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में और 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वे पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और इस पूरे माह मीन राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियाँ मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस माह के मासिक राशिफल पर, यानी बात करते हैं कुंभ राशि के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी और 12th हाउस के लॉर्ड यानी खर्च भाव के स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि हैं शनि, और वे आपकी राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान है। यहाँ पर शनि की पोजीशन की बात करूँ तो आधे माह पश्चात सूर्य बुध का बुधादित्य योग इसमें भी बनेगा, यानी आपकी राशि में ये योग बनने वाला है और पहले ये योग आपके खर्च भाव में बनेगा, यानी ओवरऑल पूरे माह आपको इस योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। आपके जीवन में प्रगति आप करते हुए दिखाई देंगे। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो मेहनत करेंगे उसका यथेष्ट फल मिलेगा। रिश्तों के मामले में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। आपके पिता के साथ रिश्तों में मतभेद न रखें और उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। इस समय विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से समाचार मिलेंगे। वहीं आप अगर विदेश में जाकर अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक अच्छी ग्रोथ विदेशों में करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है शनि के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 2nd हाउस और 11th हाउस पर। आपके 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, जो कि केंद्र में आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान है। यहाँ पर गुरु की स्थिति पर अगर मैं आऊँ तो लाभ भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठा है, वैसे भी गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो वे बहुत ही अच्छे परिणामों से आपको अवगत कराएंगे। इस समय लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा प्रॉपर करने का प्रयास करें। इस समय लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे और अपने काम को बढ़ाने के लिए आप कई तरह की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे।
वहीं आपके रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु इस समय नेगेटिव पब्लिसिटी से आपको बचना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको इस समय बचना होगा, किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी कार्य भ्रमित होकर ना करें, वरना बहुत सारी दिक्कतें बढ़ सकती है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए आपको अपने कार्यों को सजगता से करना है। बहुत ज़्यादा लेज़ी होकर आपको किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। आप जितना प्रॉपर तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे, उतनी ही अच्छी सफलता आप अपने कार्यों में प्राप्त भी करेंगे। अब आते हैं आपके थर्ड और आपके 10th हाउस पर। आपके थर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, और मंगल की स्थिति पर मैं आऊँ तो वे आपके 5th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना आपके बल और पराक्रम में वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी और इस समय आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, तो वे आपके काम को रफ्तार देंगे। खासकर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, इंजीनियरिंग से संबंधित कर रहे कामों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं तो अधिकारियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आप अपने सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करें और उनकी सहायता से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को भी पूरा कर लेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको ज़रूर गेन करना चाहिए। अब आते हैं आपके 4th हाउस और आपके 9th हाउस पर, यानी आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। शुक्र उच्च के होकर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं और आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह भी हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा लग्जरी को बढ़ाने वाला है। इस समय आप नए घर की खरीदारी का सपना पूरा हो जाएगा, नया वाहन खरीद लेंगे, घर के रिनोवेशन का सपना आपका पूरा होगा, घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इस समय आपके सपने उड़ान भरेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, जिससे आप अपने कार्यों को और दृढ़ता से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक आप उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है शुक्र की बात। अब आते हैं आपके 5th और आपके 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध पर आए तो बुध आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद बुध 11 फरवरी को आ जाएंगे आपकी राशि में। जैसे ही बुध 11 फरवरी को आपकी राशि में आएंगे, बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर मिलेंगे। इस समय आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अपने काम बना लेंगे। जो भी साइंस के स्टूडेंट है, टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। वहीं अगर आप जो भी काम अपने हाथ में लेकर पूरा करने का मन में दृढ़ संकल्प करेंगे, उस कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे। इस समय अगर आप किसी को सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो ये कार्य आपकी अच्छी ग्रोथ में भी आपके लिए सहायक साबित होगा और दूसरे की नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट दुगनी हो जाएगी। इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और किसी के बहकावे में ना आए, ये आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इस समय आपको बहुत स्ट्रांगली अपने डिसीजन लेने होंगे। आपको अंदर से भावुक नहीं होना है, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, मित्र रूपी शत्रुओं को पहचानना और ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है। इस समय गलत आदतों से आपको बचना होगा और बस अपने आप को लक्ष्य प्रदान रखना होगा, तभी आप अपनी सफलताओं को दूरगामी आनंद ले पाएंगे।
अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य की स्थिति की बात करूं तो वे 12 फरवरी को आपकी राशि में आ जाएंगे, तब तक वे आपकी 12th हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति पर आए 12 फरवरी के बाद आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अधूरे पड़े हुए कार्य भी फटाफट हो जाएंगे। जिन कार्यों में आपका पैसा अटका हुआ था वो भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता सुनिश्चित करेंगे। यदि आपका खुद का कोई क्लिनिक है या बड़ा हॉस्पिटल है तो आप उसमें भी बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में आप अपनी प्रसिद्धि, नेम, फेम और पैसे सभी को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन साथी का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा और आपके छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ये है कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर जो कि आपको इस माह करने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। कुंभ राशि के लोगों को बसंत पंचमी के दिन ओम ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही गरीब बच्चों में पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का दान जरूर करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। और महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग पर भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। अपराजिता के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महामृत्युंजय कवच का पाठ जरूर करें। तो ये कुछ उपाय आपको करने हैं इस माह के हिसाब से। परंतु यदि आप अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर, अपनी वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।